करके दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्वेश्चन मैंने कराया था, आज मैं बी क्वेश्चन कराता हूं आपको। ठीक है, तो देखो बी क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन क्या है, 7/10 प्लस 8/15 प्लस 3/5। ठीक है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, सेकंड में भी वही था और थर्ड में भी वही। केवल क्या चेंज है, इसमें 2 डिजिट्स की बजाय 3 डिजिट्स हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इन नीचे की जो 3 डिजिट्स हैं इनका अलग से एलसीएम लेंगे। और एलसीएम का मतलब लीस्ट होता है, तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट जिससे ये डिविजिबल हो रहा हो, ये तो खैर 5 से ही जाएगा। एनी अदर डिजिट, कोई डिजिट ऐसी होती है जो 2 से भी जा रही होती है और 3 से भी जा रही होती है। तो पहले हम 2 से करेंगे, उसके बाद उसको 3 से करते हैं। तो इसको तो 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। देखो अब 2 और 3 आ गया ना, पहले 2 से देन 3। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो यहाँ हम नीचे 30 लिख लेंगे। इसका मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था, 30 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू आ जाएगा 10 3 जा 30। फिर ये ऊपर जो डिजिट दे रखी है 7, इसका हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो ये आ जाएगा 21, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा 30 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा 15 2 जा 30। देन यहाँ 8 लिखा हुआ है ना, इस 8 को लेंगे, इस प्लेस को, और जो न्यूमरेटर पोजीशन पे डिजिट होती है उसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 8 जा 16। देन 30 डिवाइड बाय 5, तो 5 की टेबल में 30, 5 6 जा 30, और न्यूमरेटर पोजीशन पे क्या डिजिट है 3, 6 3 जा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इन डिजिट्स को हम प्लस कर देंगे। ये स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। केवल आप एक्सरसाइज 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, केवल उसमें ये स्टेप्स लिख लेना, जिससे आप आगे भी कभी इस एक्सरसाइज को पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 6 और 1 7, 7 और 8 15, फर्स्ट पॉइंट, 2 और 1 3 और 4 और 1 5। अब बताओ किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? एनी स्टूडेंट डाउट? अंगद रणबीर समझ में आ गया ना आपको? आज कंप्लीट करके भेजना। आप 11.6 सब्ट्रैक्शन पर चलते हैं, एडिशन से आगे। – 11.6 है जो हमारा फैक्टराइजेशन सब्ट्रैक्शन पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज का ही, मैं आपको पहले एक कॉमन डिजिट्स का क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जिसमें हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। इसके बीच में जैसे यहाँ पे लिख रहा है, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जैसे 4/9 फ्रॉम 5/9, और इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से सेकंड लैंग्वेज लिख देता 5/9 सब्ट्रैक्ट, या एंड लिख देता और ऊपर सब्ट्रैक्ट लिख देता 4/9, इसका मीन्स सेम होता। इट मीन्स जब किसी डिजिट्स के, 2 डिजिट्स के बीच में फ्रॉम लग रहा होता है, तो सेकंड प्लेस की जो डिजिट होती है वो फर्स्ट पोजीशन पे आती है और फर्स्ट प्लेस की सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम लग रहा है ना, और यहाँ एंड है, तो फ्रॉम में भी क्या होगा, 5/9 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, माइनस और 4/9 सेकंड पर। क्या कह रहे हो? यहाँ से पॉज कर दिया। अंदर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखो, जैसे एडिशन में भी बताया था मैंने आपको क्लास के अंदर, जब डिनोमिनेटर पोजीशन पे वैल्यू सेम होती है तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही उसका एलसीएम फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी एलसीएम फॉर्म में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम वही जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, 9 का डिवाइड 9 से करेंगे, बाकी स्टेप सेम है, केवल इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें एडिशन था, इसमें सब्ट्रैक्शन है। 9 का डिवाइड 9 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू 5 बराबर 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से सेकेंड, 9 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4।
तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में जैसे वहाँ पर एडिशन था, उस प्लेस पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 - 4 = 1। देन आंसर इज 1/9। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? अब मैं डिफरेंट डिजिट से फॉर्म लेता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर पोजीशन होगी। फॉर एग्जाम्पल 5/8 फ्रॉम 13/16। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिटवीन डिजिट में क्या लिख रहा है, फ्रॉम लिख रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, 5/8 में से माइनस करूंगे 13/16 में से। गिव मी आंसर स्टूडेंट्स। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी डिजिट आएगी? 13 वेरी गुड, 13/16 माइनस 5/8। अब हम क्या करेंगे, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब देखो ये 4 2 आ गए, तो इनको हम मल्टीप्लाई पोजीशन पे यहाँ लिख लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 16। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, डिनोमिनेटर वैल्यू विल बी सेम, बट दिस क्वेश्चन विल बी डिनोमिनेटर वैल्यू विल बी डिफरेंट। सो एलसीएम नॉट सेम इन डिनोमिनेटर पोजीशन, यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है, तो हमने तो क्या कह रहे हो, सिक्सटीन से देंगे तो 1 टाइम और इंटू 13, तो क्या आ जाएगा 13। सेकेंड 16 डिवाइड बाय 8, तो 2 × 5 = 10। तो हमारी डिजिट क्या हो जाएगी, 13 - 10, तो = 3/16। एनी स्टूडेंट्स, एनी डाउट? एनी स्टूडेंट्स, एनी डाउट? तो इसी तरीके से आपको देखो, अब 11.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर डिनोमिनेटर वैल्यू डिफरेंट्स हैं। और एक चीज़ याद रखना, जैसे आपका ये एक्सरसाइज 11.6 का ई क्वेश्चन दे रखा है, देखो बुक में, उसके डिनोमिनेटर पोजीशन पर कोई भी डिजिट नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1 अरेंज कर देंगे। ई में भी कोई डिजिट नहीं है और एफ में भी कोई डिजिट नहीं है, तो दोनों के डिनोमिनेटर पोजीशन पे हम अपनी तरफ से 1 अरेंज कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सिंगल फॉर्म क्वेश्चंस में हमें वैल्यू दे रखी थी, फिर उसके अरेंज में 12 - 5, और यहाँ ऊपर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है ना, तो यहाँ 40 - 6 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 11.6 के ई और एफ हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 11.6 के क्वेश्चन आंसर आज मुझे जितने भी हैं 1 2 3, इनमें से जितने आपसे पॉसिबल हो सके सॉल्व करना, और जो नहीं समझ में आएंगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस का साइन दे रखा है, सेकंड में ये ध्यान रखना है कि सेकंड वैल्यू फर्स्ट आएगी क्योंकि फ्रॉम दे रखा है, और थर्ड में सिंपली माइनस का साइन लगाकर आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है।